जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं वजीरगंज प्रखंड में हूं और घुरियामा पंचायत में हूं। अभी अभी जो पैक्स की नॉमिनेशन और जो चुनाव हो रहा है, इस पैक्स चुनाव में दो कैंडिडेट महत्वपूर्ण रूप से खड़े हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला कैंडिडेट से, लेकिन आप बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ चंद सवाल मैं जनता से रूबरू करवाता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? सर अनिल कुमार। सर अनिल सर जी, आप ये बताइए, आप किस पंचायत से हैं? घुरियामा पंचायत से। तो घुरियामा पंचायत से आप हैं, तो इस बार क्या चुनावी मुद्दा क्या कहता है? चुनावी मुद्दा इस बार जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, इसमें तो किसान के हित में जो कार्य करेंगे वही मेरा सबसे पहले चुनावी मुद्दा है। तो ये बताइए, किसान के हित के लिए किस तरफ आप लोग का मतदान जा रहा है? बाबू अभय सिंह की तरफ हम लोग का मतदान जा रहा है। आखिर अभय सिंह जी को क्या वजह है कि अभय सिंह को आप लोग वोट देना चाह रहे हैं? हाँ, एक घुरियामा पंचायत में जमीनी नेता जुड़े हुए हैं। ये किसान को इतना हेल्प करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इस वर्ष सर्वे का जो कार्य हो रहा है, इसमें भी बहुत किसानों का सहयोग दिए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि अभय जी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। हम लोग के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, ये समाज सेवा के बारे में आप बता रहे हैं, तो जैसे इससे पहले अभय सिंह जी क्या थे? इसके पहले मुखिया थे। मुखिया रहते हुए ये मुखिया थे कि इनको पत्नी थी। अच्छा, इनकी पत्नी मुखिया जी, थी। जी। तो इनकी जब पत्नी मुखिया थी, तो क्या उस वक्त ये समाज सेवा करते आ रहे हैं आप लोग? समय नहीं, उससे पहले भी समाज सेवा की। जब इनकी पत्नी मुखिया थी, जब इनकी पत्नी थी उससे पहले भी समाज के साथ जुटे हुए हैं और लोग पब्लिक है उनके साथ जुटे हुए हैं और समाज के लिए काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं। चलिए सर, आप ये बताइए, जब इनकी पत्नी मुखिया थी, उस वक्त बैक साइड में बहुत साल पीछे मुखिया थी, तो आप ये बताइए सर, मुखिया रहते हुए में क्या इन्होंने समाज के लिए काम किया था? सबसे प्रथम तो मेरा नाम शशि शेखर सिंह है। मेरा घर कढ़ौना हुआ। इनका कार्यकाल अति सराहनीय रहा। ये जो है सर जमीन में रह करके, जिस समय मुखिया नहीं भी थे, गरीबों लोगों को क्या समस्या है उसके समाधान के लिए बराबर समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका कार्यकाल अति उत्तम रहा। गरीबों की इन्होंने मदद हमेशा किया है। बिल्कुल बराबर। इसको तो पंचायत चुनाव या इसको लेकर छोड़ करके ऐसे भी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का दिक्कत है, शादी हो, विवाह हो, या किसी का लड़की का शादी करना हो, या किसी का हरी बीमारी हो, या किसी का मतलब किसी दुर्घटना हो गया, तभी मैं अभय कुमार बराबर तत्पर रहता। तो ये देखिए, ये जनता का सेवक जो जनता कथा अनुसार कभी भी किसी भी कार्य में हो, चाहे वो किसी बिटिया की शादी हो या फिर किसी भी समस्या से जो गरीबी से जूझ रहा हो, किसी भी तरह का समस्या हो, ये अभय सिंह जी हमेशा जो कैंडिडेट है अभी हमेशा खड़े रहते हैं। तो चलिए, आप मैं उनके पास आपको लेकर चलते हूँ और रूबरू उनसे मैं करवाता हूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद आपका। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु यहाँ पर आए हैं हमारे पंचायत में, सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है सर, क्या वजह है सर कि आप पब्लिक के दिलों पे राज कर रहे हैं? कुछ कारण सर? ये सब पब्लिक का दुलार प्यार है। हमको जिस काम के लिए जिस प्रोफेशन में हम हैं, तो हम मानवता की सेवा को सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं और मानवता सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। मेरे लिए कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छुआछूत कोई नहीं है। बचपन में मैंने अपनी गरीबी को देखा है, इसलिए गरीबों से मेरा लगाव है। रह गया ये चुनाव पंचायत के किसानों का चुनाव है, किसान से जुड़े हुए समस्या का चुनाव है, तो यहाँ पर कोई विशेष नेतागिरी नहीं है। किसानों का समस्या, मजदूरों का समस्या कैसे समाप्त हो, उसके लिए हम लोग काम में लगे रहते हैं और दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे 12 बजे रात में मेडिकल में जाने का जरूरत पड़े, सुई दवाई की जरूरत पड़े, मरनी हरनी में कोई समस्या हो जाए, तो उन समस्याओं को मैंने कोई जात पात देख करके नहीं मदद किया है। और मेरे साथ सभी समाज के लोग अपार बहुमत के साथ लगे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से घुरियामा पैक्स का चुनाव होने जा रहा है। हमारे पक्ष में मतदान होगा परसों के दिन। विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? विपक्ष कहीं दिखता नहीं, कहीं नहीं है विपक्ष। विपक्ष का आरोप तो ये भी है सर कि बहुत कैंडिडेट का अपने नाम कटवा दिया है सर, क्या ये सही है? मैं जब कभी पैक्स अध्यक्ष बना ही रही तो नाम कैसे काट दूंगा? ये देखिए, इनका कहने का अर्थ है कि जब मैंने पैक्स अध्यक्ष बना ही नहीं तो मैं भला नाम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन विपक्ष का तो कुछ और ही आरोप आता है। चलिए, कुछ और बात मैं इनके साथ रहता हूँ। सर, यदि आप ये पैक्स चुनाव जीत जाते हैं तो किसान के हित के लिए कार्य आप करिएगा? किसान की जो समस्या जमीनी स्तर पर है उसको मैं भली भांति समझ रहा हूँ। अभी किसानों की समस्या बोनस की है, क्या वो दूरी होगा? बोनस का भी समस्या दूरी होगा, खाद का भी समस्या दूरी होगा। उचित दर पर समय खाद यहाँ पर गिरवाएंगे, लगवाएंगे।
जन वितरण प्रणाली में सुधार होगा। जो भी बचा हुआ समस्या है, जो भी हमसे हो सकेगा, सब लोग जानते हैं हमारे बारे में कि उस काम को कितना तत्परता से करते हैं। तो इसी आशा, इसी विश्वास के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी जन आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये हमको जन भावना जो दिख रहा है, जो लोगों में उत्साह दिख रहा है, परसों के दिन अपार बहुमत से हमारा चुनाव होगा। अच्छा ये बताइए सर, कृषि लोन जो अभी अभी केंद्र सरकार अभी क्या हमेशा कृषि लोन भारत सरकार जो पास करता है, तो कितने किसान भाइयों के पास पहुंचता है और कितने भाई उसका लाभ नहीं ले पाता, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हम उसको बहुत परिस्थिति से देखा नहीं है आज तक कोऑपरेटिव को, लेकिन जब मैं इस जगह पे जाऊंगा तो मेरा एक विजन ये भी है तो जो छोटे मंझले किसान हैं उनका जो सहकारिता से, कोऑपरेटिव से जो लोन है, सोसाइटी से जो लोन होता है, उसका मैं ख्याल रखूंगा। वो मेरे जहन में है और उसका लाभ हम गुरियामा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें, इसका हम जरूर ध्यान रखेंगे, उसको करवाएंगे। धान खरीद बिक्री के लिए, उसके रख रखाव के लिए क्या संसाधन इस क्षेत्र में है? अभी वर्तमान एक 500 मीट्रिक टन का गोदाम बना हुआ है हमारे पैक्स में, और आने वाला समय में राइस मिल और इससे बड़ा गोदाम, और भी आलू का गोदाम, प्याज का गोदाम जो सहकारिता से संबंध रखता है, तो उसके लिए हम प्रयास करके यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा ये मुख्यालय है और मुख्यालय की जनता चाहती नहीं है कि यह किसान का जो मैटर है या किसी गलत हाथ में जाए, किसान का पैसा नहीं फंस जाए, पारदर्शिता रहे। लोगों में ये चीज़ का भय बना हुआ है और इसी भय के तहत जो लोग मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लोग इस मानसिकता को समझते हैं कि यह अगर परिस्थिति बना तो ये लोग गरीबों का सुनेंगे नहीं, किसानों का सुनेंगे नहीं। इसलिए अभय कुमार के प्रति लोगों का उत्साह है और हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ पुनः आपको बधाई देते हुए कहते हैं कि 11 तारीख के शाम में रिजल्ट हमारे लिए होगा। अपार बहुमत से गुरियामा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमारा होना तय हो चुका है। जनता के दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुका है। हम पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि हम चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए बताइए सर, यदि किसी पार्टी आपको ऑफर करता है एमएलए के लिए, एमएलए टिकट के लिए, तो किस पार्टी को आप ज्वाइन कीजिएगा सर, कोई बता सकते हैं भविष्य नीति? मैं पंचायत का राजनीति कर रहा हूं और पंचायत के राजनीति में ये हसुआ के बियाह में खुरपा का गीत को मैं गाना नहीं चाहता। हम जहाँ तक मेरा सर, जो मेरा कद है, जनता का जो विश्वास आपको देख रहे हैं, जनता का प्यार आपको देख रहे हैं सर, तो कई ऐसी स्थितियां हैं सर कि पैक्स से कोई मुखिया बनता है, मुखिया से कोई विधायक भी बन जाता है, तो कहीं भविष्य निधि में आप विधायक के डंका तो नहीं बजा पाइएगा 2025 में? तो समय बताएगा ना। हम अपने को उस लायक नहीं समझते हैं, हम अपने को पंचायत का ही नेता लायक समझते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अभय सिंह जी ने बिल्कुल संतोषजनक बताया कि सर सबसे पहले मैं किसानों को लेकर के चलता हूँ और गरीब जनता को मैं अक्सर लेकर के चलता हूँ। हर समय, हर दुख हो सुख हो, मैं गरीब जनता भाई के लिए, भाई को अपने साथ कदम से कदम बढ़ा करके चला हूं। अब उम्मीद करते हैं अब इसकी बारी और जनता क्या करेगी, जनता तय करेगी कि गुरियामा पंचायत में नए पैक्स अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो फिर मिलते हैं। मैं ऑल इंडिया मीडिया स्पेशल से इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।